हाँ चलो अब लोगों सुबह के लगभग 4:30 बजे हैं और हमारा पूरा काफिला चल पड़ा है, पूरा जत्था चल पड़ा है बाबा बर्फानी जी के दर्शन के लिए। आज से हमारी एक शुभ यात्रा शुरू होती है। हर हर महादेव। तो एक बार आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे इस चैनल ट्रैवल विद ITNT में, जो कि इंडिया टूर एंड ट्रिप कंपनी द्वारा रेगुलेट किया जाता है। और आप देख रहे हैं श्री अमरनाथ यात्रा सीरीज का दूसरा पार्ट। पहले पार्ट में हमने आपको बताया था कि कैसे आप सभी लोग पहलगाम तक पहुंच सकते हैं यात्रा शुरू करने के लिए, और पहलगाम में कौन कौन से साइट सीइंग है जहां आप अपना समय बिता सकते हैं। अगर आपने हमारा वो वीडियो नहीं देखा है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पिछले वीडियो को जरूर देखिए। उसमें आपको बहुत सारी जानकारी मिलेंगी, जैसे रजिस्ट्रेशन कैसे होता है, पहलगाम तक कैसे पहुँचते हैं, इन सभी की जानकारी आपको वहाँ पर मिलेगी। जय बाबा बर्फानी। हमारा जत्था निकल चुका है अब बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए, ट्रैकिंग के लिए। आज हम पहलगाम से चंदनवाड़ी चेक पोस्ट होते हुए शेषनाग तक पहुंचेंगे, जो लगभग 14 किलोमीटर का ट्रैक रहेगा। इस वीडियो में भी आपको श्री अमरनाथ यात्रा से जुड़ी बहुत सारी जानकारी मिलने वाली है जब हम पहलगाम की ओर से यात्रा करते हैं तब। जैसे चंदनवाड़ी चेक पोस्ट के बारे में, ट्रैक के दौरान आप कहाँ कहाँ रुक सकते हैं, रुकने की व्यवस्था कैसी होगी, इसके बारे में, खाने पीने की व्यवस्था कैसी रहती है इसके बारे में। से खाने पीने की व्यवस्था तो आप लंगर में निःशुल्क पाते ही हैं पूरे रास्ते में, लेकिन रुकने की व्यवस्था पेड बेसिस पर रहती है। तो कितना किराया रहता है, कैसे रुकते हैं, कहाँ कहाँ रुक सकते हैं, सारी जानकारी आपको मिलने वाली है। और एक बहुत ज़रूरी बात कि मौसम कैसा रहता है, ऑक्सीजन लेवल कैसा रहता है, ये भी जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ इस वीडियो में। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और एक चीज़ और, वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि इससे हमारे यूट्यूब चैनल को ग्रोथ मिलती है। लगभग 3-3:30 बजे से ऐसी लाइन लगनी शुरू हो जाती है पहलगाम में। ये हम लोग पीछे लगभग 100 गाड़ी छोड़ के पीछे लाइन में लगे हुए हैं, तब जाके यहाँ गाड़ी मिली है हम लोगों को। सुबह 4 बजे का समय, आधा घंटे इंतजार करने के बाद गाड़ी मिली है। अब ये पूरा जो है ना कन्वई है, पूरा ये कन्वई पूरा लगभग 100-150 गाड़ियों की जो उन्होंने छोड़ी है, शायद अब छोड़ दी है। अब हम लोग ये छोड़ के हम लोगों को ये फिर वापस आएंगे, फिर दूसरा जत्था जाएगा। वो दूसरा जत्था कितनी देर में जाता है भैया? वो लगभग 5-5:15 निकलेगा। अच्छा, अभी इसके बाद दूसरा जत्था लगभग 1 घंटे बाद निकलेगा, 1 से 1.5 घंटे बाद ये छोड़ के आएंगे। फिर ये जो सारी गाड़ियाँ दोबारा लगेंगी, और बाकी बस स्टैंड है जो बेस कैंप है, बेस कैंप से भी यहाँ पे गाड़ियाँ चलती हैं, वहाँ से भी डायरेक्टली यहाँ पे आती हैं, लेकिन जाएंगी सब ऐसी कॉन्वॉय के साथ, यानी जत्थे में एक साथ। एक कॉन्वॉय में 150 गाड़ी होती है। लगभग 150 गाड़ी बता रहे हैं एक कॉन्वॉय में होती है। चल दे भाई हम। जय बाबा बर्फानी। जय बाबा बर्फानी जी। प्यासे को पानी। जय ठाकुर जी की। जय ठाकुर जी। अच्छा, ये गाड़ी छोड़ के आ रही है। तो दोस्तों, इस समय मैं पहुंच चुका हूं चंदनवाड़ी के बेस कैंप में, गेट पर। ये सामने गेट है, और यहां से हम लोग चेक पोस्ट से अपने कार्ड चेक करा के, अपनी डिटेल्स चेक करा के सीधे एंट्री लेते हैं अंदर। हम लोग हैं पूरे लगभग 15 लोग अपने जत्थे में, और तैयारी है बाबा के दर्शन की सभी लोगों के साथ, सभी भक्तों के साथ। चलिए चलो चलो चलो, अपने बाकी कहाँ हैं? 3 कुछ लोग आगे निकल गए। आओ भाई संजय भाई, चलो चलो चलो। जय बाबा बर्फानी। जय बाबा बर्फानी। आप यहाँ आए तो आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं, ग्लव्स वगैरह अगर आप नहीं लाए, डंडे मिल जाते हैं आपको। इसके अलावा आपको रेनकोट चाहिए, ग्लव्स चाहिए, सारी चीज़ें आपको यहाँ मिल जाती हैं। वॉशरूम वगैरह की भी सुविधा यहाँ पर है। गाड़ी ये लगातार आती रहती है वहाँ से पहलगाम से, और यहाँ आपको ड्रॉप करती रहती हैं। इसके अलावा सामने बेस कैंप पे भीड़ आप देख रहे हैं, लोगों का उत्साह आप देख रहे हैं। यहाँ लोग जा रहे हैं तो बड़ा एक जोश के साथ जा रहे हैं। बाकी देखते हैं, लगभग यहाँ पर शेषनाग 11 किलोमीटर की ट्रैकिंग है। बहुत उत्साह है लोगों में अभी यहाँ पर। हर हर महादेव। जय बाबा बर्फानी। चेकिंग करा के यहाँ से सामने से हम लोग आ गए, बाकी लोग भी शायद कुछ लोग पीछे हैं, कुछ लोग आगे हैं। तो दोस्तों, ये है एंट्री पॉइंट। यहाँ से प्रणाम करके बाबा को हम लोग बाबा के दर्शन के लिए आगे पहुँचेंगे।
जैसे ही हम आगे आते हैं ना, आप देखिए कितने सारे भंडारे हैं और यहाँ पहले से उपस्थित है। कैसा लग रहा है प्रवेश द्वार पे? बहुत अच्छा। अब यहाँ आप अपनी मर्जी से अपनी मर्जी का खाना खा सकते हैं। हाँ जी, हाँ जी। ये बेस कैंप है चंदनवाड़ी का, सामने मेडिकल सेंटर भी है, बीच में शेषनाग धारा बह रही है। मेरे तो आ रहे हैं अभी, तो मेरी साले से बात हुई। आगे हम लोग चंदनवाड़ी लेडीज अलग जेंट्स अलग। नहीं कार तो है हमारे पास। हाँ, ये घोड़े वाला रास्ता है। अगर आप चंदनवाड़ी से घोड़ा करते हैं तो आपको पुराने रास्ते से जाना है, और अगर आपको पैदल कट जाना है तो आपको ये नए वाले रास्ते से जाना है। नया वाला रास्ता 6 किलोमीटर लंबा है लेकिन चढ़ाई हल्की है। पुराने वाला रास्ता लगभग 3-3.5 किलोमीटर लंबा है लेकिन चढ़ाई कठिन है, यानी खड़ी चढ़ाई है। हर हर महादेव। हर हर महादेव। जय बाबा अमरनाथ, जय बाबा बर्फानी। तुसी अकेले आए हो? ना जी, तुसी हो साथ। बाबा भोलेनाथ के साथ आए जी। ਅਸੀਂ ਵੀ ਆएंगे साथ। अच्छा, ਅਸੀਂ सब साथ आएंगे। ये बैग नहीं है। दोस्तों बस पिस्सू टॉप पहुंचने वाले हैं हम लोग। यहाँ से लगभग 2 किलोमीटर दूर है। अगर ऊंचाई की बात करें तो सामने बोर्ड नज़र आ रहा है दूर कहीं, आधा किलोमीटर। वो वहाँ पर पिस्सू टॉप है। लगभग यहाँ से आधा 1 किलोमीटर दूर है। उसके बाद क्या है? प्लान है। नहीं, उसके पिस्सू टॉप के बाद क्या आएगा? पीछे जाजपाल आएगा। जयसपाल के बाद शीशनाग आएगा। शेषनाग, नागकोटी भी, नागपुर से। नागकोटी फिर शेषनाग। शेषनाग मेरे ख्याल से लगभग 7 किलोमीटर। हाँ, 7 किलोमीटर। हर हर महादेव। हर महादेव। आवाज में कोई कमी नहीं है दम है, क्यों नहीं है? बहुत दम है। रुको 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 रुको। पिस्सू टॉप के टॉप पे पहुंच गए। वैसे पिस्सू टॉप यहाँ से 1 किलोमीटर दूर है लेकिन टॉप इसका यही है, इसके आगे प्लेन है चढ़ाई, ऐसा कह रहे हैं। बाकी मुझे भी नहीं मालूम। ये सामने साइन बोर्ड है, आप इसमें देखिए। पिस्सू टॉप 1 किलोमीटर है, फिर जाजीपाल आता है 5 किलोमीटर, शेषनाग 10 किलोमीटर, पंचतरणी 24 किलोमीटर और भोलेनाथ का निवास स्थान 30 किलोमीटर। आज हमें शेषनाग जाना है, यानी भी 10 किलोमीटर और जाना है। तो जी पहुंच गए आप पिस्सू टॉप। जय भोलेनाथ। जय भोले। आवाज़ थोड़ी सी हल्की हो गई। हर हर महादेव। हर महादेव। हाँ, सबकी ऊंचाइयाँ लिखी हैं, किसकी कितनी हैं। सबसे ज़्यादा ऊंचाई जो है वो MG टॉप की है, 14,800। बाकी सब लगभग बराबर ही हैं, 11, 13। और पुष्पपत्री की चढ़ाई भी थोड़ी सी 13,500 फीट की है। अमरनाथ यात्रा में भक्तों को कैसे आनंद आता है ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, अब हम लोग पिस्सू टॉप से अपने आगे की चढ़ाई शुरू कर चुके हैं। ट्रैकिंग सामने यही मुख्य रास्ता है। ये भैया
सेवा करते हैं यहाँ दिन रात, हम लोगों की भक्तों की सेवा करते हैं। भगवान तुल्य हो गए हमारे लिए। थैंक यू जी, धन्यवाद बहुत बहुत। देखिए ये सेवा होती है, गला बैठ गया मेरा। ये सेवा होती है भक्तों की, भक्त को जो चाहिए वो ये यहाँ पर मिल जाता है उसे। आप जो सोचते हैं वो आपको यहाँ मिलेगा प्रसाद के रूप में। और सेवा करने वाले भक्त हमारे ऐसे ही लोग होते हैं, अपना घर बार छोड़कर 1.5 महीने तक यहाँ पर आते हैं और 1.5 महीने तक 24 घंटे वो यहाँ पर सेवा में रहते हैं। आप लोगों की, हम लोगों की, एक तरीके से भगवान तुल्य हो गए वो हमारे लिए। गजब यार, ये डेडिकेशन जो है ना वो परमात्मा ही देता है, हमें भी दे। डोर बंधी मैं तुझ में सवारा हूँ, ओ सांसों की माला में ओ भोलेनाथ जी, ओ शंकर नाथ जी, तुम ही मेरी संध्या हो गौरी, तुम ही मेरी प्रभात जी, वचन हमें। तो दोस्तों इस समय जोजीवाल पहुंच चुके हैं हम लोग, और भक्तों का जो रोमांच है, भक्तों का जो उत्साह है वो आप देखने से बनता है। मैं आपको पास से दिखा रहा हूँ, सामने देखिए, मतलब आनंद ही आनंद है। भोले की फौज करेगी मौज। और यहाँ से अब 6 किलोमीटर रह जाता है शेषनाग, जो हमारा आज का पड़ाव है रात का सोने का। 6 किलोमीटर और रह जाता है। उम्मीद है कि लगभग 3 से 4 बजे के करीब वहाँ पहुँच जाएंगे। थोड़ी सी खड़ी चढ़ाई है, मैं दिखा देता हूँ। वो सामने आप पहाड़ देख रहे हैं ना, वो सफ़ेद से, वो शेषनाग के पहाड़ है, हमें वहाँ जाना है। लगभग 6 किलोमीटर दूर है यहाँ से। तो दोस्तों यह है अमरनाथ यात्रा, बाबा बर्फानी जी की सबसे लंबी यात्रा, जहाँ पर विश्व के सभी जगह से भक्तगण आते हैं। और देखिए कितना दोस्तों जो शेषनाग लेक का जल है ना, वो सामने देखिए, वो एक धारा के रूप में बाहर निकल रहा है, और ऊपर से जो बर्फ़ पिघल के आ रही है उससे मिलके एक बड़ा रूप ले रहा है, और एक शेषनाग नदी बन जाती है बड़ी सी। एक जलधारा वो मिल रही है, एक वाटरफॉल ये मिल रहा है सामने, और ये मिलके फिर नीचे तक जाता है, सामने पहलगाम तक। गजब यार, एक असली आनंद जो लेना चाहते हैं ना प्रकृति का, वो पहलगाम से अमरनाथ यात्रा जाने पर ही है। आप अगर बालटाल से जाएंगे तो इतने अच्छे व्यूज़ नज़र नहीं आएंगे आपको, लेकिन आप पहलगाम से जाते हैं। एक तो होली यात्रा यही है, पुरानी यात्रा पहलगाम से ही होती थी। दूसरा आपको ऐसे ऐसे नज़ारे देखने को मिलते हैं बॉस। इस समय मैंने क्रॉस कर लिया नागा कोटी, और नागा कोटी से जब आप आगे आते ना तो सामने आपको शेषनाग झील नज़र आने लगती है, जिसका वाटरफॉल हमने वहाँ देखा था अभी नागाकोटी से थोड़ा सा पहले। वो सामने झील है, नागाकोटी झील, सॉरी शेषनाग झील, और उसका जल ये जलधारा के रूप में ये आ रहा है सामने। और ये वही नीचे जा रहा है जहाँ पर हमने वाटरफॉल देखा था खूब सारा। सामने शेषनाग झील है, इसके ऊपर वो सामने जो कैंपिंग्स देख रहे हैं ना, मुझे लगता है वो शेषनाग की कैंपिंग है, जहाँ पर हमने आज रात स्टे करना है। तो दोस्तों इस समय हम आ चुके हैं शेषनाग बेस कैंप सामने, और यहाँ पर ही हमारा स्टे होने वाला है। हमारे कुछ साथी ऊपर पहुँच चुके हैं और उन्होंने स्टे की व्यवस्था कर ली है। वो सामने आप देख रहे हैं ना, वो बेस कैंप है। ये सारे बेस कैंप बने हुए हैं, यहाँ आपको टेंट और कॉटेजेस वगैरह मिल जाएंगे। और रास्ता जो है हमारा आने का वो सामने से, वो सामने चेक पोस्ट है उधर, वहाँ से आपकी चेकिंग होती है। फिर इस रास्ते से जाके फिर हमको सामने नदी क्रॉस करनी पड़ती है नीचे वाली, वहाँ से, और फिर हम लोग बेस कैंप की तरफ चले जाते हैं। सामने वाले पुल को पार करके ये सामने शेष बैंक की एंट्री हो जाती है। शेष बैंक की नहीं, शेषनाग की सामने। तो भाइयों जैसे कि इस समय हम लोग शेषनाग में हैं, शेषनाग में हम लोगों ने कॉटेज ले लिया है। 15-20 लोगों का सोने की व्यवस्था रहती है कॉटेज की। वो सामने हमारा कॉटेज है जिसका नाम है वाइट हाउस, और व्यवस्था ऐसी है कि शेयरिंग बेसिस पे मिलता है वैसे तो ये, लेकिन हमने पूरा ले लिया अपने ग्रुप के लिए।
700 रुपये का बेड मिला, जिसमें आपको नीचे सोने की व्यवस्था मिलती है और क्विल्ट भी मिलती है, रजाई मिलती है। सामने अटैच लेटरिन बाथरूम है, सभी लोग आराम कर रहे हैं हमारे भाई बहन। और इधर सामने ये 2 3 4 हैं। इसके अलावा अगर रहने की बात करें तो आपको ज़्यादातर ये टेंट मिलेंगे। यहाँ पर भी गद्दे मिलते हैं, किसी किसी टेंट में आपको फोल्डिंग भी मिलेगा, लेकिन व्यवस्था आपको, आप बहुत ज़्यादा लग्जरी लेके ना चलें। आप ये माने कि एक शेल्टर टाइप है। आप आ रहे हैं यात्रा के लिए श्रद्धा भाव से, तो उसी श्रद्धा भाव से जो सेवा संभव हो पा रही है यहाँ की स्थिति के हिसाब से, वो आपको यहाँ पर दी जाती है। बाकी सफाई के लिए बहुत ज़्यादा ध्यान रखा जाता है। साथ में टॉयलेट बाथरूम के लिए अगर जाना चाहते हैं आप, तो कॉमन टॉयलेट बाथरूम है सब जगह पर यहाँ पर। और टॉयलेट बाथरूम भी ऐसे हैं कि वहाँ सफाई कर्मी रहते हैं, हमेशा साफ़ करते रहते हैं, तो गंदी नहीं मिलेगी। लेकिन बस वो टॉयलेट बाथरूम जो है वो कॉमन है। जितनी भी यहाँ पे आप हट देख रहे हैं सामने, जितनी भी आपने वो देख रहे हैं ना यहाँ पर, ये टेंट वगैरह, ये सभी लोगों के लिए कॉमन व्यवस्था है। सामने से हम लोग आए थे, ये चेक पोस्ट के बाद ये एरिया मिल जाता है और यही रास्ता सीधे पंचतोरणी के लिए जा रहा है। 2 बजे के बाद पंचतोरणी का रास्ता बंद हो जाता है, यानी आप 2 बजे से पहले पंचतोरणी को क्रॉस कर सकते हैं अगर आप आगे जाना चाहते हैं। और अगर आप आगे नहीं जाना चाहते तो आप पंचतोरणी में विश्राम कर सकते हैं और यहाँ के साइट सीइंग और नेचर व्यू का आनंद ले सकते हैं। जैसे देखिए मेरे सामने वो है, मतलब मन मोह लेने वाला दृश्य है। ठंड अब ज़्यादा हो गई है, जब हम आए थे तो इतनी ज़्यादा नहीं थी, लेकिन जैसे जैसे शाम हो रही है ठंड बहुत ज़्यादा हो रही है। बहुत ज़्यादा बोले तो इस समय 8 डिग्री का टेम्परेचर है। सामने आप स्नो वैली आप देख ही रहे हैं। मैं आपको थोड़ा सा ठीक से फिर से दोबारा दिखाता हूँ। सामने स्नो वैली आप देख ही रहे हैं और इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं ऊपर बादलों से कि कितनी ठंड यहाँ पर बढ़ जाएगी। बोलते हैं कि रात में यहाँ पर कभी कभी माइनस में भी टेम्परेचर चला जाता है। और उस स्थिति में अभी भी मैंने थोड़ा यहाँ का नॉर्मल पानी जो चल रहा है, रनिंग वाटर, उसमें हाथ लगाया तो हाथ लगाने लायक नहीं रह रहा था। इसीलिए यहाँ पर ज़्यादातर लंगरों में आपको, जितने भी लंगर चलते हैं इसमें साथ ज़्यादातर आपको गर्म पानी की सुविधा जरूर मिलेगी। शाम को सभी लंगर्स में आरती होती है। आरती के बाद फिर मिल गए आप लोग 10-10 रुपये। आरती के बाद फिर भंडारा शुरू होता है, लंगर शुरू होता है और इस तरीके से व्यवस्थित रूप में आपको सब कुछ मिलता है खाने के लिए। अलग अलग जय बोलेगी, अलग अलग जगह पर अलग अलग वैरायटी के व्यंजन आपको मिलते हैं। और सामने देखिए, आप अगर कोई सुझाव देना चाहते हैं या किसी तरह की कोई आपको बातचीत करनी है तो आप यहाँ संस्थापक से बातचीत कर सकते हैं जो यहाँ की व्यवस्था देखते हैं। बाकी आप देखिए ना, शुगर फ्री टी, चाय, रस, नींबू, चावल, दाल मखनी, सब्जी, हर तरह का आपको खाने का आइटम यहाँ पे मिलता है। बाकी व्यवस्था ये है कि अगर आप स्टैंडिंग में खाना चाहते हैं तो टेबल साथ में है, आप सिटिंग में खाना चाहते हैं तो पीछे चेयर लगी है और टेबल बिछी है। सामने देखिए बैठने की व्यवस्था है। ये व्यवस्था आपको हर भंडारे में मिलेगी। बस विनती यही रहती है कि थाली में उतना ही लें कि बर्बाद ना जाए। मैं लेता हूँ सूप, थोड़ा एनर्जी देगा। इसी चेक पोस्ट के बाहर ये यहाँ पर काउंटर लगे रहते हैं जिससे रसीद कटती है और 1 बाय 1 नंबर आता है सारे टेंट का। तो ये आपको टेंट की पोजीशन बताएंगे कि किस पोजीशन में आपको टेंट मिलेगा, कहाँ मिलेगा। जैसे अगर आप केवल टेंट नीचे पीछे बिस्तर की बात करें, रजाई की बात करें, 5-6 बेड होते हैं उसमें, तो उसमें जैसे ये सामने है, ये सामने है, तो उसकी कॉस्ट मेरे ख्याल से 540 रुपये पर बेड है, शेयरिंग बेसिस पे। और अगर आप लेते हैं साथ में फोल्डिंग वाला टेंट तो उसकी कॉस्ट जो होगी वो होगी लगभग, आप मान के चलिए, जैसे कुछ आगे पीछे वहाँ पर सामने वो है वो मैंने देखे हैं, उसमें फोल्डिंग डले हुए हैं, तो उसकी जो कॉस्ट होती है 700 रुपये होती है पर बेड। इसी तरीके से अगर कॉटेज की बात करें, कॉटेज में नीचे बिछाया हुआ बिस्तर मिलता है, रज़ाई मिलती है, लेकिन अटैच टॉयलेट बाथरूम होता है उसमें एक कॉमन आपके 15-20 लोगों के लिए। तो उसकी जो कॉस्ट होती है लगभग 650 से 700 रुपये पर बेड होती है। लगभग 20 बेड एक कॉटेज में होते हैं। अगर आप 20 का ग्रुप है तो भी, और अगर आप शेयरिंग बेसिस पे लेना चाहते हैं 10-12 लोग हैं तो शेयरिंग बेसिस पे मिलेगा, आपको पूरा कॉटेज नहीं मिलता है। ठंड भी बढ़ती जा रही है तो ऑब्वियसली यहाँ पर हल्की हल्की ऑक्सीजन की कमी भी है, महसूस होगी आपको। जब आप ज़्यादा चलेंगे यहाँ पर तो आपको ऑक्सीजन की कमी महसूस होगी, लेकिन जब आप थोड़ी देर रह लेंगे यहाँ पर, थोड़ा चल फिर लेंगे तो आप हैबिचुअल हो जाएंगे। तो आप उसमें घबराए नहीं जब भी आएँ कि ऑक्सीजन की कमी है। थोड़ी देर रुकेंगे यहाँ पर, 1-1.5 घंटा रुकेंगे तो आप हैबिचुअल हो जाएंगे यहाँ के क्लाइमेट से ना। सेकेंड थिंग, दूरी की बात करें, शेषनाग की जो दूरी है वो लगभग 15 से 16 किलोमीटर की है वहाँ से, पहलगाम से। अगर आप पहलगाम से आ रहे तो 15-16 किलोमीटर की ट्रैकिंग के बाद आप यहाँ पहुँचते हैं, जहाँ पे 2 कठिन चढ़ाई हैं। पिस्टू टॉप अब थोड़ा सा आसान हो गया है, उससे आगे नागाकोटी की चढ़ाई जो है वो थोड़ी सी टफ है,
थोड़ा कच्चा रास्ता है और उसके बाद लगभग एक जैसा, लेकिन क्योंकि ऑक्सीजन की कमी आगे जाके हो जाती है ऊपर आकर, तो फिर जब तक आप शेषनाग आते हैं तब तक आपको थोड़ी सी थकान महसूस होने लगती है ऑक्सीजन की कमी के कारण। बाकी रास्ता सारा प्लेन ही है, सामने देखिए वो रास्ता है प्लेन, उस तरीके से प्लेन रास्ता है। हम लोग वहाँ से आए हैं उस साइड से, तो प्लेन रास्ता ही चल रहा है, लेकिन ऑक्सीजन की कमी है तो ये रास्ता भी थोड़ा सा कठिन सा नज़र आता है। बट घबराए नहीं, धीरे धीरे कदम रखेंगे तो सब आप अपनी मंजिल पे पहुँच जाएंगे। बात करते हैं कि आगे के रास्ते की, तो शेषनाग से जो पंचतरणी का रास्ता है वो लगभग 15 किलोमीटर का है, वही 14-15 किलोमीटर का है। तो आप मान के चलिएगा धीरे धीरे भी चलेंगे 8-9 घंटे आपको लगने हैं। उसके बाद वहाँ से जो मंदिर का बाबा बर्फानी जी का स्थान है, पवित्र गुफा है, वहाँ का जो रास्ता है वो लगभग 5 से 6 किलोमीटर का है, वो आपको अलग से पड़ता है। इसके बाद जो नेक्स्ट हॉल्ट होता है वो ज़्यादातर लोग पंचतरणी रखते हैं, लेकिन अगर कोई घोड़े से जा रहा है तो एक दिन में भी दर्शन करके वापस आ सकता है, पहलगाम के रास्ते से भी और बालटाल के रास्ते से भी। तो ये प्लानिंग आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप पैदल आ रहे हैं ट्रैक करके, या फिर घोड़े से आ रहे हैं, या पालकी से आ रहे हैं, या ग्रुप साइज़ बड़ा है, या आपके साथ लेडीज़ हैं, बच्चे हैं, उस पर डिपेंड करता है कि आपको टाइम कितना लगना है। नॉर्मल टाइम में अगर आप धीरे धीरे हौले हौले चलते हैं तो 8 से 9 घंटे आपको लगेंगे सीधे पंचतरणी पहुंचने में। यानी सुबह अगर आप चलेंगे 7 बजे के करीब तो शाम के 4 बजे पहुंचेंगे। और अच्छी बात यही रहती है कि आप वहाँ स्टे ले लें पंचतरणी में, और अगले दिन सुबह अर्ली मॉर्निंग दर्शन करें। और दर्शन करने के बाद अगर आप पैदल ट्रैक करके वापस डाउन ट्रैक आना चाहते हैं तो दोनों रास्तों से आ सकते हैं, पहलगाम के रास्ते से भी, बालटाल के रास्ते से भी। बाकी डिपेंड करता है आपकी स्टेमिना पे, आपके इम्यून सिस्टम पे, कि आप कितना वेदर से कितना आप कॉम्प्रोमाइज़ कर पा रहे हैं, वेदर से कितना आप समझौता कर पा रहे हैं, उन चीज़ों पे डिपेंड करता है। लेकिन हाँ, ये है आनंद बहुत आता है बॉस। और नेचर की तो मैं बात ही क्या कहूँ आपको, मतलब आप यहाँ से देखिए, ये सारे आप पहाड़ों की रौनक देखिए, सामने देखिए धुंध आने लगी है, वो भी अभी मैंने ये डोंगल पकड़ा हुआ है, मेरे हाथ ठंडे हो गए हैं और सुन्न होते जा रहे हैं। यानी कि आपको ग्लव्स की भी ज़रूरत पड़ सकती है, रात में माइनस में भी टेम्परेचर चला जाता है। लेकिन घबराए नहीं, आप बाबा पे विश्वास रखें, बाबा बर्फानी पे विश्वास रखें, तो आपकी जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसी हमारी हो रही हैं दूर, आपकी भी होंगी, क्यों नहीं होंगी। हम सब भक्ति तो हैं बाबा के ना। दोस्तों, जितनी भी जानकारी संभव हो पाई शेषनाग बेस कैंप के बारे में वो मैंने आपको दी। अमरनाथ यात्रा से यहाँ तक कैसे पहुँचे, अमरनाथ यात्रा करते समय आप पहलगाम से यहाँ तक कैसे पहुँचे, उसके बारे में भी मैंने आपको बता दिया। और इस समय ये भी बता दिया मैं इस समय शेषनाग बेस कैंप में हूँ, यहाँ पर स्टे लिया है। और कल की प्लानिंग बता दी आपको, कल हम लोग पंचतरणी में स्टे लेंगे, सुबह 7 बजे चलेंगे, लगभग 4 बजे के करीब वहाँ पहुँच जाएंगे। परसों हमारे दर्शन होंगे बाबा बर्फानी जी के, वो सारी वीडियो मैं आपको अगली वीडियोज़ में देता रहूँगा। लेकिन आज की जानकारी, आज तक की जानकारी मैंने आपको दे दी, आगे की जानकारी कल सुबह मैं आपको दूंगा। मैं जाता हूं सोने, रेस्ट करने, आराम करने, थोड़ा सा भोजन लेंगे लंगर में, प्रसाद लेंगे बाबा जी का, फिर रेस्ट करेंगे अपने ग्रुप के साथ और सुबह की प्लानिंग करेंगे जल्दी जाने की। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।